अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सिस्टम सेफ्टी को हम आज फर्दर पढ़ेंगे। कल की एक स्लाइड से मैं कंटिन्यू करूंगा कि रिलायबिलिटी और सेफ्टी क्या है और इनमें फ़र्क क्या है। Reliability is defined as the probability of performing the intended purpose adequately for the period of time intended under the operating conditions encountered। जो इंटेंडेड पर्पस है सॉफ्टवेयर का, प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़नी चाहिए कि वो काम करे फॉर द इंटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक टाइम फ्रेम में जो किसी सॉफ्टवेयर से काम एक्सपेक्टेड है वो अच्छे तरीके से उसे अंजाम दे, वो रिलायबल सॉफ्टवेयर होगा। Safety, on the other hand, can be defined as the probability that no accident will occur in a given length of time due to the system failure or malfunction। जो सेफ्टी है वो सॉफ्टवेयर गारंटी करे कि किसी एक टाइम फ्रेम में कोई हादसा पेश नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो, ये सेफ्टी है। Although reliability of a system is an important parameter, one must be careful not to confuse system reliability with system safety। Reliability is concerned with making the system failure free, that is performing its specified function correctly। It is perfectly possible for a system to be functioning correctly, that is as specified, but yet for a mishap to occur। ऐसा पॉसिबल है कि जो यूजर ने रिक्वायरमेंट दी है उस हिसाब से सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिसहैप हो सकता है। सेफ्टी इज देयरफॉर कंसर्न्ड विद मेकिंग सिस्टम हेजर्ड फ्री। सेफ्टी जो है वो इस चीज़ की मुकम्मल कोशिश करना है कि इसमें हेजर्ड नहीं है कोई भी। फॉर अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, सिस्टम फेलियर कैन बी टॉलरेटेड प्रोवाइडेड दे फेल टू सेफ्टी। सिस्टम फेलियर जो है वो, सिस्टम फेल हो जाए वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। डिज़ाइन के दौरान ये चीज़ जहन में रखी जाती है कि उसको सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी बनाया जाए। देयर आर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स
and other publications which provide general reference material for designers for programmable system for safety related application. The design approach chose for the system the design approach chosen for the safety system will depend on the intended application, but there are a few principles which can be considered. They are based on premises that hazards can either be prevented or they can be detected or treated. This lead this leads to three possible design strategies: prevention or minimization of hazards, use of automatic safety device to control the hazard if it occurs, provision of warning device, safe systems of work, and suitable training to instruct personnel how to react in the event of mishap. तो जो डिज़ाइन स्ट्रेटजीज तीन अपनाई जा सकती हैं वो ये कि जो प्रिवेंशन ऑफ और मिनिमाइजेशन ऑफ हैज़र्ड, अगर हैज़र्ड आए तो डिज़ाइन के अंदर ऐसे सेफ स्टेट्स बनाई जाएं कि किसी भी सिनेरियो में वो सेफली किसी न किसी एक ऐसी स्टेट पर आके सॉफ्टवेयर रुके जो नुकसान को मिनिमाइज कर सके. यूज ऑफ ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइसेस टू कंट्रोल द हैजर्ड इफ इट अकर्स. और अगर कोई हैजर्ड अगर हो जाता है तो ऑटोमेटिक ट्रिगरिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि उसके नुकसान को स्टेज बाय स्टेज कम करे. ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ऐसा होता है कि अगर जो न्यूक्लियर रिएक्टर सर्टेन टेम्परेचर से बढ़ जाए तो सिस्टम ऑटोमेटिक जो है वो, क्योंकि वो अब अपने सेफ जोन से बाहर जाना शुरू हो गया उसका टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिक शटडाउन की पॉलिसी उसमें सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट की जाती है. और तीसरा पॉइंट है प्रोविजन ऑफ वार्निंग डिवाइसेस, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड सुटेबल ट्रेनिंग टू इंस्ट्रक्ट पर्सनल हाउ टू रिएक्ट इन द इवेंट ऑफ मिसहैप. और ये डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ भी मद्देनजर रखी जाती है कि सॉफ्टवेयर ऐसा बना हो कि वो जो उसका यूज़र है उसको खुद से गाइड भी करे, ट्रेन भी करे कि मिसहैप के सिनेरियो में क्या करना है. ये ऐसे ही है कि अगर आप कोई नया मोबाइल या कोई नई गाड़ी या कोई नई डिवाइस लेते हैं तो उसका मैनुअल उसके साथ आता है. नई वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसका मैनुअल उसके साथ आता है. तो किसी को अगर नहीं चलानी आती वॉशिंग मशीन तो पहले उसका मैनुअल पढ़ ले. अगर उसके ऊपर डिजिटल सिस्टम या डिस्प्ले सिस्टम लगा तो वो डिस्प्ले सिस्टम खुद गाइड करे यूजर को. यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ऐड करेंगे. टेस्टिंग एंड डीबगिंग. All large software systems will contain bugs. These may have been generated by coding and design errors or by faulty interpretation, ambiguity, or incompleteness of the functional specification. Software testing is the controlled exercise of programs using sample input data. टेस्टिंग और डिबगिंग जो है वो भी सेफ्टी के लिए एक बहुत अहम स्टेप है ताकि सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले उसको टेस्ट कर लिया जाए अच्छे तरीके से. One of the aim of testing is to locate bugs and remove them by debugging techniques followed by retesting to ensure that no further bugs have been introduced in the process. Testing and debugging will thus be undertaken many times in the software license. Different aspects of different aspects of the developing system will need to be tested for the safety requirements. Testing and debugging also contribute to increase the reliability of the system. Documentation. Well-developed software should be described by comprehensive and intangible documentation throughout the development process. It should include reference to design method, software tool employed, and detail of test plan together with results. There may be a number of individuals who could be classified as users, for example, operator, maintenance personnel, managers, etc. And the user documentation needed to be relevant and understandable to them all. Documentation of the safety requirement should include a description of the safety system. It will need to explain when and how the system should be maintained, the safety precautions necessary before and maintenance, the testing procedure after maintenance, explanation of any extra training necessary for operators and maintenance staff. It should include a complete and easy to use index. ये डॉक्यूमेंटेशन भी एक अहम स्टेप है ताकि जो
ऐसी स्टेट्स जहाँ पे लोगों को ना पता हो कि किस तरह काम करना है, वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देती हैं। जहाँ पे उनका नॉलेज कम हो, वो डॉक्यूमेंटेशन से खोल कर देख सकते हैं कि इस सिनेरियो में हमने क्या करना है। अच्छा, क्लास हमारा जो ये लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं वो स्लाइड्स के अंदर ना रेड कलर से हाईलाइट कर चुका हूँ। रेड कलर से मैंने सवालात हाईलाइट कर दिए हैं। तो अब मैं ये करूँगा कि मैं आपसे लेक्चर एंड करने के बाद जो ये लेक्चर नंबर 4 मेरा अपडेटेड है, जिसके अंदर क्वेश्चंस रेड कलर से हाईलाइट कर दिए गए हैं, वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और जो बाकी स्लाइड्स हैं वो भी, उनके अंदर भी जो रेड क्वेश्चंस हैं वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। जो कल का लेक्चर है वो हमारा एक फ्री डिस्कशन लेक्चर है। फ्री डिस्कशन लेक्चर के अंदर मतलब ये है कि हम कोई एक टॉपिक डिसाइड कर लेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कल के दिन। अगर कल के दिन किसी ने कोई डिस्कशन ना भी किया, आपको अटेंडेंस अपनी शो करानी है ताकि मैं उसको लेक्चर काउंट करूँ। मीनवाइल इस वीक का जो हमारा कोर्स कंटेंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर एंड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। मुझे और बाकी क्लास वाले उसको, रिश्तेदारों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त को सारों के लिए आसान कर दे, और मोमिन जो है वो नाउमीद नहीं होता, तो आप लोग भी नाउमीद ना होना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, मैं इसका पहले जवाब दे दूँ। सर आपने कहा था कि पिछले रिविजन करेंगे जो क्वेश्चंस मार्क किए सब फ्राइडे। हाँ जी जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो आपकी रेड हुई हुई स्लाइड्स है ना, जो जिन स्लाइड्स में क्वेश्चन है उनको मैंने रेड करके आपके साथ आज ग्रुप पे शेयर कर देना है इंशाल्लाह। स्लाइड नंबर 1 से लेके स्लाइड नंबर 4 तक। तो कल डिस्कशन में अगर आप यही डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सर क्वेश्चंस क्या होंगे और उनके आंसर्स क्या होंगे, तो हम कल ये डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक एक स्लाइड के ऊपर से होता हुआ जाऊंगा जहाँ पे वो क्वेश्चंस हाईलाइट हुए हैं, और मैं बता दूंगा कि इसका आंसर कौन सी स्लाइड में है, आपने क्या याद करना है। मीनवाइल जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपडेट करके इंशाल्लाह आज आपके साथ ग्रुप में स्लाइड्स शेयर कर दूंगा। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।